कहानी शुरू होती है एक डार्क फ्यूचर में, जहां 14 साल पहले एक खतरनाक फंगल आउटब्रेक ने दुनिया के 94% जानवर खत्म कर दिए। और जानवर ही जब फूड चेन का असली सहारा थे, तो उनके बिना पूरा फूड चेन सिस्टम टूट गया। इंसान भूख से तड़पने लगे और दुनिया भर में खूनी जंग छिड़ गई, जिसमें हर इंसान बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था। अब यहाँ सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि जमीन है जहाँ फसल उगती हो, क्योंकि सिर्फ फर्टाइल फार्मलैंड ही इंसानियत को जिंदा रख सकता है। इसी बीच हम आदमियों के एक ग्रुप को देखते हैं जो एक अलग फार्म की तरफ बढ़ते हैं और एक घर के पास पहुंचते हैं। एक आदमी अंदर वालों से कहने लगता है, तुम्हारी फसल बड़ी जबरदस्त है, हम सिर्फ गुजर रहे हैं, बस थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन उसके साथ के लोग चुपके से अलग अलग रास्ते से घुसने लगते हैं। तभी धस्स से एक को तुरंत गोली लग जाती है। फिर दूर से एक तेज सीटी की आवाज हवा में गूंजती है और अगले ही पल एक एक करके सब घुसपैठिए धड़ से गिरने लगते हैं। अंदर से एक छोटी लड़की कुकी भी अपना घर बचाते हुए एक आदमी को सीधे मार गिरा देती है। गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है और ज्यादातर घुसपैठिए खत्म हो जाते हैं। यहीं एंट्री होती है एक पावरफुल और फियरलेस औरत की, हेली। वो खेतों में तेज रफ्तार से घूमती है और बड़े प्रिसीजन के साथ दुश्मनों को खत्म करती जाती है। विंडो के पीछे से उसकी बेटी रेन कवर फायर देती है और तभी हेली का बेटा इमैनुएल एक भागने की कोशिश कर रही औरत को पकड़कर बेरहमी से खत्म कर देता है। लड़ाई के बाद फैमिली बॉडीज चेक करती है और इकट्ठी होती है। अब हमें पूरा परिवार दिखाया जाता है, हेली का पति गैलन और एक और बेटी डेनिस। सबको शक होता है कि घुसपैठिए इतनी आसानी से उनके डिफेंस को क्रॉस कैसे कर गए, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि फार्म के चारों तरफ सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट करनी होगी। रात को डिनर टेबल पर फ्रीमैन फैमिली इकट्ठी बैठी है। बच्चे व्हिस्लिंग कोड का प्रैक्टिस करते हैं और सब फसल और सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। डिनर के बाद हेली इमैनुएल को एक मिशन देती है अपनी दोस्त अगस्ता के लिए सप्लाईज पहुंचाने का, और वो इमैनुएल को वार्न करती है कि किसी अजनबी से बात मत करना और फैमिली के बाहर किसी पर भी ट्रस्ट मत करना। अगले कुछ दिनों में हमें फ्रीमैन फैमिली का रूटीन दिखाया जाता है। सब फाइट ट्रेनिंग करते हैं, शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, खेतों का ध्यान रखते हैं, इलेक्ट्रिक फेंसेस और सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं, कभी जंगल जाकर खाने लायक चीजें ढूंढते हैं, और हेली लगातार रेडियो पर बाकी सर्वाइवर्स की खबर सुनने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक शाम हेली अपनी दोस्त अगस्ता से बात कर रही होती है। अगस्ता वार्न करती है कि एक खतरनाक चोरों का ग्रुप 3 फार्मिंग फैमिलीज पर हमला कर चुका है। वो हेली से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ दिनों के लिए उन फैमिलीज के पास जाकर उन्हें ट्रेनिंग दे ताकि वो अपना बचाव कर सकें, लेकिन हेली सीधा मना कर देती है। उसके लिए अपनी फैमिली को रिस्क में डालकर दूसरों की मदद करना पॉसिबल ही नहीं था। अगली सुबह इमैनुएल एक गाड़ी लेकर निकलता है। थोड़ी देर बाद वो एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग पहुंचता है। वहां एक बॉक्स पड़ा होता है जिस पर लिखा है अगस्ता। इमैनुएल उसमें सप्लाईज भर के वापस निकल जाता है। तभी घर पर हेली को अगस्ता का फोन आता है और उस कॉल ने हेली का खून जमा दिया। अगस्ता बताती है कि एक फार्मिंग फैमिली, फ्लेमिंग्स, सब मर गए, यहाँ तक कि बच्चे भी, और सिर्फ मरे ही नहीं, उनके बॉडीज खाई भी गई। ये सब एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड कैनिबल्स के ग्रुप ने किया था। ये सुनकर हेली हिल जाती है। इधर इमैनुएल वापस आते हुए नदी में स्विम करने रुकता है। स्विम करके वापस जाते वक्त उसे एक लड़की भी उस नदी में स्विम करती दिखाई देती है। उसे देखते ही इमैनुएल का दिल एकदम अट्रैक्ट हो जाता है। क्यूरियस होकर वो अपनी राइफल स्कोप से उसे देखता है। लड़की जंगल के अंदर एक हिडन बस्ती की तरफ चली जाती है। घर लौटकर भी इमैनुएल के दिमाग से वो लड़की नहीं निकलती। वो उस लड़की के ख्यालों में खो जाता है। अगले दिन दोबारा वही जाता है, पर लड़की नहीं मिलती। फ्रस्ट्रेटेड होकर इमैनुएल उसका स्केच बनाने लगता है, जैसे उसकी याद को जिंदा रखना चाहता हो। कुछ दिन बाद इमैनुएल, गैलन और डेनिस एक वेयर हाउस जाते हैं सप्लाईज ढूंढने के लिए। अंदर जाते ही डेनिस शॉक हो जाती है। छत से लाशें लटक रही होती हैं। थोड़ी देर में सोल्जर्स का एक ग्रुप सामने आ जाता है। टेंशन बढ़ जाती है। सब अपनी गन से एक दूसरे पर पॉइंट करते हैं। तब सोल्जर्स कामली बोलते हैं कि वो आर्मी के लोग हैं और यहाँ फार्मर्स की मदद कर रहे हैं। गैलन पूछता है, क्या तुम लोग फ्लेमिंग्स के साथ हो? सोल्जर हाँ बोलता है। ये सुनकर गैलन तुरंत गोली चला देता है और सबको यहीं खत्म कर देते हैं। सोल्जर्स मरे जाते हैं। गैलन बच्चों को समझाता है कि ये नकली आर्मी वाले थे, फ्लेमिंग्स तो काफी पहले ही मर चुके थे। निकलने से पहले इमैनुएल सजेस्ट करता है कि डेड बॉडीज चेक करनी चाहिए, शायद कुछ यूजफुल मिले। गैलन भी बोलता है, ठीक है, जल्दी करो। डेनिस एक बैग सर्च कर रही होती है। तभी एक बूढ़ी औरत जो मरने का नाटक कर रही थी अचानक उठती है और डेनिस पर गोली चला देती है। गोली डेनिस के पेट में लगती है और तभी इमैनुएल भी उस बूढ़ी औरत को मार देता है। सीन कट होता है। गैलन डेनिस को लेकर फार्म वापस भागता है। हेली इमरजेंसी प्रोसीजर करके उसकी जान बचा लेती है। डेनिस बच जाती है, लेकिन इमैनुएल गिल्ट फील करता है क्योंकि उसने ही बॉडीज चेक करने को कहा था। लेकिन रेन उसे संभालती है और कहती है, तेरी वजह से ही डेनिस जिंदा है। बाद में हेली अगस्ता को कॉल
करती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उस रात इमैनुएल को जंगल से अजीब आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत इन्वेस्टिगेट करने निकलता है। डार्कनेस में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो चिल्लाता है, रुको और हिलना मत। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो इमैनुएल शॉक हो जाता है। ये वही लड़की थी जो उसने नदी में देखी थी। लड़की घबरा कर हेल्प मांग रही होती है। अगली सुबह गैलन और हेली अपने बच्चों को स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं, हमेशा आर्म्ड रहो, अलर्ट रहो, चाहे तुम सो भी रहे हो तुम्हारे पास गन होनी चाहिए। वो वार्न करते हैं कि कुछ लोग सोल्जर्स का डिस्गाइज पहनते हैं पर असल में वो डेंजरस कैनिबल्स ही होते हैं जिनके लिए सिर्फ जमीन या सामान नहीं, इंसान का गोश्त भी एक माल है। हेली का ऑर्डर क्लियर था, पहले गोली चलाना, बाद में सवाल करना। पर दूसरी तरफ इमैनुएल अभी भी उस लड़की को सेलर में छुपा कर बैठा है। उसने उसके जख्म पर बैंडेड किया और उसे पानी भी दिया और उस लड़की का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करने लगता है। लड़की गुस्से में उससे बोलती है, तुमने मुझे किडनैप किया है। इमैनुएल जवाब देता है, मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से ये कर रहा हूँ। वो किसी आउटसाइडर पे ट्रस्ट नहीं करती। रात को इमैनुएल दोबारा बार्न में आता है। वो लड़की से पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? ये सब इंसिडेंट्स के बाद मुझे सच जानना है। लड़की रेडियो मांगती है पर इमैनुएल रिफ्यूज कर देता है। थोड़ी देर में लड़की रो पड़ती है, कहती है, मुझे बस ये पता लगाना है कि मेरे लोग जिंदा हैं या नहीं। इमैनुएल पिघल जाता है और उसे फाइनली अनटाई कर देता है। फिर लड़की एक बड़ी बात रिवील करती है, मुझे बस रेडियो चाहिए ताकि मैं फ्रीमैन फार्म से कांटेक्ट कर सकूं। ये सुन के इमैनुएल शॉक हो जाता है। जब वो रीजन पूछता है, लड़की बोलती है, मेरी आंट ने कहा था सिर्फ फ्रीमन्स फैमिली ही मदद कर सकते हैं। इसके बाद दोनों के बीच टेंशन पिघलकर बातचीत में बदल जाता है। इमैनुएल अपना स्विमिंग का शौक बताता है। लड़की हल्की सी शर्माहट के साथ कहती है, मैंने तुम्हें नदी में मुझे देखते हुए नोटिस किया था। इमैनुएल शर्मा जाता है। अगली सुबह जब फैमिली गैदर होती है तो हेली को पता चलता है इमैनुएल मिसिंग है। सीन कट होता है। बार्न के अंदर लड़की इमैनुएल का म्यूजिक प्लेयर लेकर प्ले करती है जिसमें बेबी कम डाउन गाना प्ले होता है। लड़की गाने पर डांस कर रही होती है। इमैनुएल उसे ऐसे देखकर खुश हो जाता है लेकिन उसकी खुशी हॉरर में बदल जाती है जब उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। हेली बिना टाइम वेस्ट किए उस लड़की को पकड़ लेती है। मैनी को बार्न के अंदर लॉक कर दिया जाता है। वो डेस्परेट होकर डोर तोड़ने की कोशिश करता है। बाहर हेली गन पॉइंट करके लड़की से पूछती है, सच बताओ तुम हो कौन? लड़की घबरा कर बोलती है, मेरा नाम डॉन है। मैं एक नर्स हूँ जो गवर्नमेंट प्रोग्राम के साथ फार्म्स को मेडिकल हेल्प देती है, लेकिन हम पे अटैक कर दिया गया था। हेली बिलीव नहीं करती, एक वार्निंग शॉट फायर करती है। डर के मारे डॉन सच बोल देती है, मुझे मेरी आंट अगस्ता ने भेजा था। ये सुन के हेली शॉक हो जाती है। उधर इमैनुएल बार्न से निकलकर कंट्रोल रूम में चला जाता है। वो रेडियो पर अगस्ता से कांटेक्ट करने की डेस्परेटली कोशिश करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। तभी हेली गुस्से में वहां आ जाती है। इमैनुएल इंसिस्ट करता है, माँ अगस्ता मुसीबत में हो सकती है, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। लेकिन हेली ठंडे टोन में कहती है, अगस्ता एक मरीन है, वो अपना ख्याल रख सकती है, हमारा काम फार्म प्रोटेक्ट करना है। और फिर वो इमैनुएल को डांट कर कहने लगती है, तुम उस लड़की के झांसे में आ गए हो, वो लड़की डॉन हमसे झूठ बोल रही है। और फिर माँ और बेटे के बीच लड़ाई गर्म हो जाती है। इमैनुएल थक चुका है माँ की शक की पॉलिसीज से। गुस्से में वो घर छोड़ के निकल जाता है। इमैनुएल डिसाइड करता है कि वो अकेले ही डॉन के साथ अगस्ता को ढूंढने जाएगा। दोनों एक गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती हेली को पता चल जाता है कि वो दोनों गायब हैं। वो गाड़ी निकालती है। गैलन कहता है कि ये कोई ट्रैप ही है। हेली कहती है कि मैं जानती हूँ, पर इमैनुएल ने उसे मजबूर कर दिया निकलने पर। इधर इमैनुएल और डॉन कैंप पहुंचते हैं लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा है, खाली टेंट्स, खून के निशान और एक ईयरी साइलेंस। अगस्ता का कहीं पता नहीं। इधर फार्म पे गैलन देख रहा होता है कि एक सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। वो रीजन चेक करने निकलता है और दूर से एक हिरण दिखता है। लेकिन रुको, हिरण और बाकी जानवर तो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। तभी पता चलता है ये हिरण का मास्क पहना हुआ एक कैनिबल है। वो गैलन को बेहोश कर देता है। मास्क्ड कैनिबल्स उसकी बॉडी पर टूट पड़ते हैं और उसके साथ के लोग फार्म की तरफ छुप के बढ़ते हैं। दूसरी तरफ डॉन इमैनुएल को एक पुराने ट्रेलर के पास ले जाती है। यहाँ वो एक शॉकिंग ट्रुथ बोलती है, इमैनुएल मैंने तुम्हें झूठ बोला, मुझे कैनिबल्स ने भेजा था। उन्होंने मेरी आंट और लोगों को किडनैप किया है और मैं तुम्हें यहाँ लाने पर मजबूर थी। ये सुनकर इमैनुएल के होश उड़ जाते हैं। तभी पीछे से एक शैडो उसके करीब आने लगता है। इधर हेली अगस्ता के घर पहुंचती है जहाँ सिर्फ खाली कमरे, तोड़ फोड़ और खून के दाग हैं। वो अपनी दोस्त को ढूंढ रही होती है। तभी पीछे से एक आदमी उसके सिर पर वार करके उसे बेसमेंट में खींच ले जाता है। हेली होश में आती है तो देखती है वो भी बंधी है और अगस्ता भी इंजर्ड वहाँ पड़ी है। फार्म पर रेन और छोटी कुकी देखते हैं कि सारे सीसीटीवी सिग्नल्स ऑफ हो रहे हैं। रेन तुरंत समझ जाती है कैनिबल्स आ गए। वो अपनी छोटी बहन को चुप रहने को कहती है
और खुद राइफल लेकर खिड़की पर पोजीशन ले लेती है। कैनिबल्स घर की तरफ छुप के बढ़ रहे होते हैं। रेन ट्रिगर दबा देती है। एक के बाद एक दुश्मन गिरते जाते हैं, लेकिन दूसरे कैनिबल्स काउंटर फायर करते हैं और खिड़की तोड़ देते हैं। इधर गैलन जमीन पर पिन किया जा रहा होता है। कैनिबल्स उसकी बॉडी को बाइट करते हैं, लेकिन गैलन अपना हाथ तोड़कर एक नेल से दोनों कैनिबल्स को मार देता है। बेसमेंट में हेली अगस्ता से बात करती है। हेली मेंशन करती है उस लड़की डॉन के बारे में जो फार्म पर आई थी और अपने आप को अगस्ता की नीस बोल रही थी। अगस्ता शॉक में कहती है, कैनिबल्स ने उसे मजबूर किया था, मुझे लगा तुम उसे देखते ही गोली मार दोगी। हेली उसे निकालने का वादा करती है, लेकिन अगस्ता एक और ट्विस्ट देती है। उसने कुछ बच्चे छुपाए हैं जो रेस्क्यू होने चाहिए। और तभी कैनिबल्स के लीडर बेसमेंट में आता है। हेली को गुस्सा आता है देख के कि ये लोग इंसान खा रहे हैं। वो चिल्लाती है, तुम लोग जानवर हो, लेकिन लीडर शांति से कहता है, तू भी तो इंसानों को मारती है और यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी मरवाती हो। वो कहता है कि हम दोनों अलग नहीं हैं, हम बस सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी वक्त एक आदमी बेचारी अगस्ता को हेली के सामने ही काट देता है खाने के लिए। हेली कुछ नहीं कर पाती, बस देखती रह जाती है। सीन कट होता है इमैनुअल और डॉन के पास। 3 छोटे बच्चे खाना ऐसे खा रहे होते हैं जैसे उन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। डॉन इमैनुअल को थैंक्स बोलती है और रो कर कहती है, अगर तुम नहीं होते तो ये बच्चे मर जाते। इमैनुअल उसकी बात समझता है और कहता है, मैं तुम्हारी आंट को रेस्क्यू करूंगा, फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। इधर हम वापस हेली को देखते हैं। वो बेहोश होती है। एक गंजा आदमी आता है उसे मारने, लेकिन हेली अचानक जागती है, उसका गला दबा के मार देती है और राइफल उठा लेती है। तभी कैनिबल लीडर वहाँ आ जाता है। दूसरी तरफ फार्म पे गैलन अपनी बेटियों को बेसमेंट में भेज देता है, लेकिन डेनिस अभी भी ऊपर क्लोजेट में छुपी होती है। गैलन डिसाइड करता है कि उसे बचाना ही पड़ेगा। वो अपनी बेटियों को स्ट्रिक्टली बोलता है, यहीं रहना, बाहर मत आना। हेली बेसमेंट से निकलती है और दरवाजे पर उसकी मुलाकात इमैनुअल से होती है, जो अगस्ता को ढूंढने आया होता है। जब इमैनुअल अगस्ता की डेड बॉडी देखता है तो उसे फाइनली समझ आता है कि हेली जो कुछ भी कर रही थी वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रही थी। अब वापस फार्म में गैलन ऊपर चढ़ जाता है। रेन एक स्विच दबाती है और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। गैलन अंधेरे का फायदा उठाता है और अटैकर्स को खत्म कर देता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इधर इमैनुअल और हेली डॉन और बच्चों से मिलते हैं। डॉन को पता चलता है कि उसकी आंट मर गई है तो वो टूट जाती है और रो पड़ती है। फार्म के बेसमेंट में गैलन किसी तरह डेनिस को ले आता है, पर खुद ब्लड लॉस की वजह से गिर जाता है। बेटियां घबरा जाती हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करती हैं। रेन सीसीटीवी चेक करती है और देखती है 2 और लोग बाहर हैं और गैसोलीन गिरा रहे हैं घर को जलाने के लिए। इंजर्ड होने के बावजूद गैलन कहता है, उन्हें अंदर आने दो, मैं अभी निपटाता हूँ। बाहर हेली और बच्चे फार्म के पास पहुंचते ही अचानक उन पर गोलियों की बारिश होने लगती है। हेली इमैनुअल को कहती है, बच्चों को बेसमेंट ले जाओ, इन्हें मैं हैंडल करती हूँ। अंदर रेन 2 कैनिबल्स को अंदर लाती है। एक डेनिस के गले पर छुरी रख देता है, दूसरी एरिया चेक करती है। बाहर हेली को गोली लगती है। दर्द के बावजूद वो कुछ और कैनिबल्स को मार गिराती है, लेकिन फिर उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, भागना। बेसमेंट के अंदर एक कैनिबल एक छुपा हुआ दरवाजा खोलती है। दरवाजा एक सीक्रेट रूम में जाता है जहां हथियारों का ढेर पड़ा है और साइड में एक कैबिनेट स्पाइसेस और हर्ब्स से भरा हुआ है। कैनिबल की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि इस न्यू वर्ल्ड में मसाले तो गोल्ड से भी रेयर हो गए हैं। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। गैलन तुरंत उठकर उसे गोली मार देता है। दूसरा कैनिबल पीछे से डेनिस के हाथ चढ़ जाता है और वो सीधा छुरी उसकी पीठ में घुसा देती है। फिर रेन एक शॉट लेती है और उस कैनिबल को भी खत्म कर देती है। थोड़ी देर बाद इमैनुअल और बच्चे बेसमेंट में आ जाते हैं। रेन डॉन को वापस देखकर एनॉयड हो जाती है, ऊपर से नए बच्चे भी, लेकिन डॉन इग्नोर करती है और सीधा इंजर्ड गैलन की हेल्प करने भागती है। तभी इमैनुअल डिसाइड करता है कि वो दोबारा बाहर जाएगा, क्योंकि उसकी माँ अभी भी डेंजर में है। सीन कट होता है। हेली बाहर लिंपिंग करते हुए बार्न की तरफ आ रही है, लेकिन उसके सामने 3 बचे हुए कैनिबल्स उसे घेर लेते हैं। हेली के शरीर में छोटे बड़े घाव हैं, लेकिन वो पेन को इग्नोर करके लड़ती है। 2 आदमियों को वो नाइफ से खत्म कर देती है, पर तीसरा कैनिबल उसके पीछे से छुरा घुसा देता है। हेली नीचे गिर जाती है। जब वो आदमी फाइनल स्ट्राइक करने वाला होता है, इमैनुअल आकर उसके सिर में गोली दाग देता है। कैनिबल गिर जाता है, लेकिन हेली खुद भी जमीन पर खून में लथपथ पड़ी है। इमैनुअल रोने लगता है, अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन हेली धीरे से अपनी पलकें बंद कर देती है। इमैनुअल चीखते हुए रो देता है। फिर सीन कट होता है कुछ दिन बाद। जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। बच्चे मिलकर लंच के लिए टेबल सेट कर रहे हैं, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और तभी एक धमाका ट्विस्ट। सीढ़ियां उतरते हुए हेली दिखाई देती है, थकी हुई, जख्मी, लेकिन जिंदा। सबकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मूवी के लास्ट शॉट में फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाती है। हेली अपनी फैमिली को प्यार भरी नजरों से देखती है। आंखों में दर्द भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा फख्र और सुकून। और यही वो जगह है जहां ये कहानी एंड होती है।